अमेरिकी सदर ने ये जुमला बोला है और जो मीटिंग्स के बाद बात की है कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर समझता है, और फिर हमारे फील्ड मार्शल से जो गुफ्तगू हुई होगी, आप उसके बाद थोड़ी सी देखें एक और तब्दीली आपको नज़र आएगी ट्रंप के बयानात में। देखें, शुरू में जब वो आए G7 से तो उनसे पूछा गया कि क्या आप स्ट्राइक करेंगे ईरान पे, तो उन्होंने कहा मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, लेकिन ये फैसला मैंने 1 मिनट में करना है। फिर बात होने लगी कि शायद ये 1-2 दिन बड़े अहम हैं और अमेरिका ने बरह रास्त इस जंग में शामिल होने का फैसला, इसलिए कि जिस फैसिलिटी को वो तबाह करना चाहते हैं इसराइल के पास तो वो सहूलत नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास वो बम्बार त्यारा भी है और वो आप कह लें वो बॉम्ब भी है जिससे आप डीप जाके 100 मीटर में भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ट्रंप ने बात की है हफ्तों की, इसका मतलब ये है कि मुझे जो एक ज़ाहिर बात चीज़ों को हम गैस कर सकते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान को बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है और यकीनन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके मौक़िफ़ से हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं। उन्होंने कई मौक़ों पे कहा है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ भी यही है कि ईरान हमारा हमसाया। उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कह दिया कि हम इस जंग में इसराइल पाकिस्तान ईरान की जंग में हम ईरान के साथ हैं। बिल्कुल हम ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी ब्रदर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। फिर 1965 की जंग में जो ईरान का किरदार रहा है, पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है जब पाकिस्तान बना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप ये देखें कि इन हालात में जब ये बात हो रही थी कि अब ईरान पे और ज़्यादा सख्त टाइम आने लगा है और ट्रंप के बयानात भी कुछ तरह के आ रहे थे, मुझे लगता है कि अब वक्त मिला है। आप देखिएगा कि अब पाकिस्तान डिप्लोमेसी के हवाले से आपने किरदार पूछा है ना, 10 मई के बाद पाकिस्तान का किरदार मैं जैसे कहता रहा हूँ कि एक तो ग्लोबल हुआ है, इंटरनेशनल हुआ है। अच्छा, चूँकि ये रीजन में है हमारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान अब जो ये ममालिक को ख़ासतौर पर ईरान के हवाले से कि मुज़ाकरात की मेज़ पे अब आएंगे मामलात। जनीवा में आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के 3 वज़राए ख़ारजा जो हैं, फ्रांस के भी और बरतानिया के भी और जर्मनी के, और फिर ईरान के, वहाँ उनकी बातचीत होगी। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी हमने यही कहा है अमेरिका को कि नहीं, आप ऑल आउट, आप जंग में ना कूदें और बिल्कुल ये मामला जो विंडो ऑफ जिसको आप डिप्लोमेसी कहते हैं, सफारतकारी कहते हैं, उसको काम करने दें। ये पाकिस्तान ही का एक किरदार है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी सुपर पावर को और उनके लीडर को, हमारी असली क़यादत ने ये बावर कराया है कि अगर अमेरिका इसमें बराह रास्त कूदा और वो इन्वॉल्व हुआ और कहीं ईरान पे एक और हमला, तो फिर हो सकता है कि ये जंग जो है न सिर्फ इस रीजन से निकल के बल्कि ग्लोबल भी बन सकती है। मुझे बताएं, पाकिस्तान का 10 मई से पहले आप ये किरदार कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पे, पाकिस्तान एक डिसाइसिव पावर के तौर पे, पाकिस्तान अब बिहेव कर रहा है एक ऐसे न्यूक्लियर पावर के तौर पे। और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान एक बिग पावर है, एक बिग न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। मैं पाकिस्तान के किरदार को डिप्लोमेसी के हवाले से भी, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके हवाले से भी और ग्लोबल भी